पता नहीं भाई कौन सा जानवर था, उसकी आंखें चमक रही थी, फिर वो भाई आराम से मुंह मोड़ के पीछे को चला गया। भाई ये जंगल देखिए कितना खूबसूरत है, तो गाइस आप लोगों को भी देखना है। तो गाइस देखिए कितनी खतरनाक लोकेशन है जहाँ पे मैं इस समय स्टे कर रहा हूँ, और बादल लगे हुए हैं भाई। ये पेड़ देखिए भाई कितना स्कैरी लग रहा है। भाई ये सब बातें ऐसे में बतानी नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। या तो भाई इसके पीछे कोई जानवर पड़ा होगा, या ये आपस में लड़ रहे हैं। सबसे पहला काम है कि हम अपनी गैस ऑन करेंगे और इसे हम चढ़ाएंगे। जंगल देखिए कैसा लगता है रात के समय जब बारिश हो रही हो। तो भाई इस समय जंगल बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होता है। यहाँ अपनी कैरावैन है भाई, और इस तरफ देखिए भाई, भाई चारों तरफ जंगल है मेरे। इधर मेरा कुछ खाना बनाने का सामान है, जिससे भाई मेरी भूख को राहत मिलेगी ऐसे वीरान जंगल में। गाइस आपके चारों तरफ जंगल हो और आप स्टे कर रहे हो जंगल के बीचों बीच, और बाहर बारिश हो रही हो। भाई ये देखिए हमारी खिड़की के बाहर सुबह सुबह कैसा नज़ारा है, ये मैं आपको दिखा दूं। जंगल को थोड़ा पास से फील करके आते हैं। शायद जंगली जानवर भाई रात को आए होंगे, और ये देखिए घास भी भाई दबी पड़ी है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज मैं निकला था जंगल कैंपिंग करने के लिए, पर भाई हुआ क्या है, रास्ते में भाई बारिश शुरू हो गई है और मुझे अपनी जगह तक पहुंचने का भी मौका नहीं मिल पाया है। भाई पूरा तूफान जैसा आ गया है रास्ते में। तो गाइस इस समय बारिश हो रही है, और देखिए भाई जंगल किस तरह का दिख रहा है बिल्कुल, और चारों तरफ भाई पत्ते ज़मीन पे गिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई कोई बड़ा तगड़ा तूफान आया है। चारों तरफ बारिश का मौसम है, और मैं सोच रहा हूँ भाई पहले अगर बारिश हो गई मेरे लोकेशन पे पहुंचने से पहले तो भाई बहुत परेशानी हो जाएगी। और पीछे भाई बारिश काफ़ी तेज़ थी, अब यहाँ पर सूखा दिख रहा है। पता नहीं भाई कैसी बारिश है ये, आधे में बारिश है आधे में सूखा है। तो गाइस यहाँ से अब मुझे गाड़ी इधर डालनी है और अपने लिए एक अच्छी सी लोकेशन देखनी है इस जंगल के बीच में, जहाँ पर मैं आराम से स्टे करूँ। भाई ये देखिए कैसा होता है जंगल रात में, और इस समय गाइस 8 बज चुका है। अब धीरे धीरे भाई आगे बढ़ेंगे हम। हो सकता है भाई यहाँ पे हमें डर लगे रात में स्टे करने में, पर भाई मैं जल्दी से अब अपनी कैरावैन के अंदर चलता हूँ और बिल्कुल भी देर नहीं करता हूँ। ये देखिए गाइस ये पास में जगह है, और यहीं पे मैं लगा लेता हूँ गाड़ी। ये देखिए भाई, ये देखिए गाइस कैसा लगा जंगल आप लोगों को। भाई ऐसे में बाहर निकलना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। भाई मून देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, चारों तरफ देखना भाई ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं कैरावैन में जाने से पहले। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि यहीं पर गाड़ी को पार्क करते हैं और भाई अंदर चलते हैं फटाफट कैरावैन के। सही बताऊं तो गाइज मैंने सोचा नहीं था कि मुझे रास्ते में बारिश मिल जाएगी। मैं अपनी तैयारी करके आता, भाई कोई मेरे पे रेनकोट कुछ नहीं है। अभी 2 बार मैं बाहर निकला तो भाई ये जैकेट भी भीग गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई जंगल भीग के कैसा हो जाता है, और इस समय भाई खतरा कम नहीं होता है, क्योंकि जंगल में भाई आवाज़ें भी नहीं आती हैं। बिल्कुल चारों तरफ जंगल एक सा हो जाता है रात के समय, और जब बारिश हो रही हो। और कैरावैन भाई पीछे है, फिर उसके बाद हम कैरावैन में चले जाएंगे, जिप्सी में बिल्कुल नहीं आएंगे। और भाई ये देखिए, तो गाइस इस समय जंगल देखिए कैसा लगता है रात के समय जब बारिश हो रही हो। तो भाई इस समय जंगल बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होता है, सही बताऊं तो भाई। तो गाइस ये जगह कुछ इस तरह की है, और देखिए भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर देखिए गाइस चांद दिखाई दे रहा है पेड़ों के बीच में, और भाई पेड़ों पे पानी गिर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अब मैं आपको अपनी कैरावैन दिखा देता। और गाइस कैरावैन अपनी इस तरफ खड़ी है, जहाँ पे थोड़ी सी जगह भाई खाली है। और ये देखिए भाई क्या ख़तरनाक है जंगल बिल्कुल। ये देखिए गाइस मैंने सोचा इस पेड़ के नीचे ही लगा लेता हूँ। ये पेड़ है भाई अच्छा बड़ा सा, चारों तरफ भाई पूरा पेड़ है देखिए। तो गाइस मैं अब आपको दिखाता हूँ सामने की लोकेशन कैसी है। ये देखिए गाइस इस तरह की लोकेशन में बैठ के मैं कैंपिंग कर रहा हूँ। तो गाइस मैं अब आपको दिखाता हूँ मैं कैसी लोकेशन पे हूँ इस समय। ये देखिए गाइस, ये देखिए भाई। तो गाइस देखिए ऐसी लोकेशन पे मैं हूँ जहाँ पे मैं नाइट कैंपिंग कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए कितनी खतरनाक लोकेशन है जहाँ पे मैं इस समय स्टे कर रहा हूँ, और बादल लगे हुए हैं भाई। ये पेड़ देखिए भाई कितना स्कैरी लग रहा है भाई, इसे देख के ही आदमी डर जाए यार। ऐसी जगह पे कौन रुकना चाहेगा भाई, ये बताइए। ये देखिए भाई सामने पूरा जंगल है, और अब मैं आपको पीछे का एरिया दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए पूरा जंगल है चारों तरफ। यहाँ अपनी कैरावैन है भाई, और इस तरफ देखिए भाई क्या डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल। ये देखिए भाई, तो गाइस ऐसी जगह पे रुकने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए।
तो गाइस चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है और अभी थोड़ी देर पहले भाई यहाँ पर कोई एक जानवर था भाई इस जगह पे, पता नहीं भाई कौन सा जानवर था, उसकी आंखें चमक रही थी, फिर वो भाई आराम से मुंह मोड़ के पीछे को चला गया। अब आप देखिए भाई ये कैसा जंगल है बिल्कुल। अब चलते हैं अंदर भाई और अपने खाने के लिए कुछ बनाते हैं, उसके बाद फिर भाई यहाँ पे हम बाहर ध्यान देंगे। तो गाइस अब अंदर चलते हैं और हवा भी भाई बहुत तेज़ है। अब जल्दी से अपनी सारी सेटअप करते हैं भाई चीज़ें। और ये देखिए भाई एक बार फिर दिखाता हूँ भाई, ये देखिए गाइस बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और भाई मैं भीग गया हूँ, ये मेरा जैकेट भी भाई भीग गई है बिल्कुल। अब मैं ये सोच रहा हूँ भाई कितनी खतरनाक बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है। इसको बंद कर लेते हैं और इधर से भी भाई मैंने गेट को अपने लॉक कर लिया है कि भाई कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स पहले मैं अपना सारा सेटअप लगाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। भाई यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा है। हाँ मज़ा आ गया भाई, आज का गज़ब की कैंपिंग होगी भाई। और मैं चाह रहा था भाई रेन कैंपिंग करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई, वैसे अगर गर्मी के दिन होते भाई मैं इसे उठा देता आराम से, मस्त अंदर जगह स्पेस बढ़िया सा हो जाता। और ये भी भाई अपनी छत भी ऊपर उठती है। यहाँ पे भाई ट्राइपॉड में कैमरा लगा दूंगा और इधर से मैं सब चीज़ आप देखते रहेंगे। मैंने अपना सारा सेटअप लगा लिया है। ये मेरा जरिकेन है, ये मेरा स्टोव है और इधर मेरा कुछ खाना बनाने का सामान है, जिससे भाई मेरी भूख को राहत मिलेगी ऐसे वीरान जंगल में। और जैसा कि इस समय भाई ठंड के दिन नहीं होते तो बहुत मज़ा आता है इस बारिश में। और ठंडे में भाई बारिश में भीगना बीमार कर सकता है हमें। अब इसे मैं इधर रख देता हूँ भाई और हम अपने लिए कुछ खाने का तैयारी कर लेते हैं। भाई ये हमारा पानी है और कुछ मैंने सामान इसमें निकाल लिया है। तो गाइस आज के डिनर में मैं बनाने वाला हूँ, ये है भाई सोयाबीन। ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है भाई, अगर इसे भाई कैंपिंग में खाया जाए चीले के अलावा तो ये काफ़ी अच्छा साबित होगा भाई। और नहीं तो मैं चीला ही बनाता रह जाता हूँ। और इस बार मैंने सोचा कि भाई एक बार मैंने पहले भी भाई इसे बनाया था और ये काफ़ी टेस्टी और अच्छा बना था, तो मैंने सोचा भाई इसी को दोबारा बनाते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, हमें फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन में थोड़ा भाई बरी को, ये वाली है भाई जो चूरे वाली बरी होती है वो है, और इसमें हमें थोड़ा पानी डालना है और इसे बॉईल होने के लिए रख देना है 10 मिनट शायद। तब तक मैं अपना आटा गूंद के भाई तैयार कर लेता हूँ। और जैसा कि भाई खाना बनाने में भाई थोड़ा कच्चा हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो अवॉइड करिएगा। ये देखिए भाई ये रखा मैंने स्टोव के ऊपर, और भाई स्टोव मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ये हैंडल जो है भाई ये रखने में टूट गया है। अब मुझे इसे वेल्डिंग कराना पड़ेगा। ये हमने अपना सिलेंडर इंगेज किया और ये हमारी गैस ऑन हो गई। और अब भाई ये जब तक बॉईल हो रहा है पहले हम लोग एक बार भाई बाहर देखते हैं। तो गाइज़ ये है मेरी एक बढ़िया सी टॉर्च और इसकी मदद से भाई मैं हर जगह पे जंगल में स्टे कर पाता हूँ। ऐसी जगहों पर भी भाई जहाँ पर रुकना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भाई जब भी टॉर्च अपनी ऑन करता हूँ इसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे बिल्कुल दिन जैसा महसूस होता है और मेरे अंदर का डर निकल जाता है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को भी ये टॉर्च चाहिए तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब भाई थोड़ा सा हम अपनी विंडो को ओपन करते हैं और यहाँ से बाहर भाई देखिए भाई ये जंगल देखिए कितना खूबसूरत है। तो गाइज़ आप लोगों को भी देखना है तो चलिए गाइज़ मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर। अब बारिश भाई बिल्कुल बंद हो चुकी है और अभी बिजली कड़क रही है, अगर आप देखें तो हल्की हल्की बूंदें भाई अभी भी गिर रही हैं। तो फ्रेंड्स अब इसे हम बंद करते हैं। और जिस समय मैं यहाँ पे आया था भाई तो मुझे 2-3 बार यहाँ पे शूकर की आवाज़ भी आई थी, पर मैं समझ नहीं पाया था। वो अजीब सी तो आवाज़ होती है भाई, और वो जंगली शूकर होते हैं भाई, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, हमारे उत्तराखंड में बहुत है। और इस वजह से भाई थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि भाई जंगली शूकर से आप निपट नहीं सकते हो। तो भाई ये बॉईल हो गया है और अब मैंने अभी आटा नहीं निकाला है, तो गाइस पहले मैं आटा निकाल लेता हूँ। और हाँ गाइस, आटा निकालने से पहले जो अपना हर बार हम काम करते हैं भाई, ये हमारी एक अच्छी सी लालटेन, तो इसे यहाँ पे टांग देते हैं भाई। और इस तरफ हमारा इको फ्लो चल ही रहा है तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है भाई। मस्त मौसम हो रहा है बाहर का, इतना ठंडा और अच्छा मौसम है। एक ऑनियन, 2 हरी मिर्च, इसमें भाई
डालना है। ज़्यादा मसाला कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भाई डालना चाहते हैं तो सभी कुछ डाल सकते हैं। मैं तो भाई हल्का फुल्का मसाला डाल के ही बनाऊँगा। तो ये भाई मेरा कंबल है और अभी मुझे रात भाई इसी कंबल में बितानी है। इस बार भाई मैं 2 कंबल नहीं लाया हूँ, एक ही कंबल लेके आया हूँ। इसे मैं इस तरफ रख देता हूँ। दूसरी साइड भी भाई देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। और पहले मैंने भाई टॉर्च बाहर करी है। तो गाइस इस तरफ भी हमें कुछ दिखाई तो नहीं दिया, बस एक ठंडे जंगल का अनुभव है। और देखिए भाई बारिश फिर से होने लगी है। ये गाइस देखिए, थोड़ी आवाज़ आ रही थी भाई, पता नहीं जंगली शूकर की आवाज़ लगी मुझे अभी। अब मैं सोच रहा हूँ भाई अभी दोबारा आएगी तब हम ध्यान देंगे। तो गाइस ये जो आवाज़ आई थी अभी, ये वाइल्ड बोर की थी। और वो एक नहीं 3-4 हैं सामने, क्योंकि मैं जब आया था भाई तब भी मैंने सुनी थी और ये अभी भाई वॉइस कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। गाइस जंगल बहुत ख़तरनाक होता है जब भी हम ऐसे स्टे करते हैं, आसान नहीं होता है भाई आसपास भी रुकना जंगल के। अब ये आवाज़ वाइल्ड बोर की थी और ये या तो भाई इसके पीछे कोई जानवर पड़ा होगा या ये आपस में लड़ रहे हैं। ये हो चुका है बॉईल। स्ट्रेनर के अंदर भाई इसको आपको छानना पड़ेगा और इसे बिल्कुल सूखा करना पड़ेगा, ड्राई होना चाहिए ये। और भाई बाहर डर भी लग रहा है। मैं 1 मिनट भाई जल्दी से यहाँ पे बाहर हवा की आवाज़ देख सकते हैं भाई कितनी तेज़ आ रही है। और इसे भाई इससे प्रेस कर देंगे तो इसमें जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो सब निकल जाएगा। तो भाई ये एक्स्ट्रा वाटर इसका निकल चुका है। अब ये सिर्फ सूखा सूखा रह गया। देखिए बाहर पानी को फेंक दिया है, खाली वाटर था भाई इसलिए मैंने फेंका। कूड़ा होता मैं अपने पास रखता। और जैसा कि भाई मैं हर बार कहता हूँ, अब सबसे पहले भाई हम अपनी अनियन और हरी मिर्च काट लेते हैं, वही इसमें डालना है। और कुछ मसाले हैं वो डाल के आप इसे आराम से रेडी कर सकते हैं। और विद इन 10 मिनट्स भाई आपका ये सब्जी तैयार, और वो भी अच्छी। तो भाई शुगर के बोलने के बाद काफ़ी माहौल थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ का। भाई गुर्राने की जैसी आवाज़ आई क्या? अभी तक भाई मैं बहुत हिम्मत से बैठा था, अब थोड़ा डर लग रहा है। अब इसे यहाँ रखते हैं। तो गाइस ये स्टोव हम नीचे रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद इसको हम वापस ले लेंगे। और आज मैं भाई चॉपिंग बोर्ड नहीं लाया हूँ, तो ये रोटी बेलने वाला जो आइटम है इसी पे ही हम चॉपिंग कर लेंगे। पहले भाई प्याज को छीलेंगे। और जैसा कि भाई मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाना है, प्रकृति को हमें कहीं पे भी गंदा नहीं करना है भाई। और जब हम आज ये करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स भी भाई उस काम को करेंगी। तो भाई आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप कैंपिंग के लिए या भाई किसी भी कारण आप प्रकृति को कहीं पे भी इस्तेमाल करें तो उसे गंदा ना करें, कूड़ा अपने साथ लेके जाएं। भाई देखिए कैसे बादल गरज रहे, मज़ा आ गया। अब मैं जल्दी से भाई चीज़ें तैयार कर लेता हूँ। मेरा खाना बनाना आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस आपके मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे हों चाहे बुरे हों भाई, वो सब कमेंट्स के लिए आप सबका दिल से थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। और अब भाई जल्दी से चॉपिंग कर देते हैं। वैसे भाई सही बताऊं तो मुझे ये काम सबसे मस्त लगता है, ये वाला। आप खुद बताइए, ऐसा फील नहीं होता कि जैसे हम शेफ बन गए हों? ये वाले काम है भाई ये। एक स्टेप भाई मैं भूल गया, प्याज को पहले ऐसे भी काटना था, अब मैंने पड़ी कर दी भाई ये प्याज के साथ। कभी कभी मैं जल्दबाजी में काम खराब कर देता हूँ। गाइस अब बारी है हरी मिर्च की। तो गाइस हमारी प्याज और ऑनियन चॉप हो चुकी है। अब सबसे पहला काम है कि हम अपनी गैस ऑन करेंगे और इसे हम चढ़ाएंगे। फ्राई पैन जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा धीमा करेंगे इसे और इसमें अब हम पहले ऑयल डालते हैं और ज़ीरा डाल दीजिए। फिर उसके बाद अभी मैं दिखा देता हूँ भाई आपको सब चीज़।
ऑयल थोड़ा हिसाब से ही डालेंगे भाई, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब इसमें भाई हम हरी मिर्च डाल देते हैं। और फिर उसके बाद ये अनियन डाल देते हैं जो हमने चॉप करी थी, और ये पटरा हम सूखने के लिए रख देते हैं भाई। अभी इस पर मुझे रोटी अपनी तैयार करनी है खाने के लिए। अब देखिए गाइस, देखिए हमारा फ्राई हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया फ्राई हुआ है और एकदम ब्राउनिश हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने ये भाई उबाला था ये बरी को, इसे डाल देंगे। थोड़ा सा भाई खांसी भी आ सकती है अगर आपका मसाला बहुत ज़बरदस्त है तो। अब इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए आँच भाई धीमी रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक और मिर्चा सब है, और इसको इसके ऊपर से भाई ऐसे डाल दीजिए। अगर भाई मेरा ये बनाया हुआ खाना आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी भाई बना सकते हैं। देखा जाए तो भाई लेडीज़ हमारे लिए बहुत काम करती हैं, हर समय घर में खाना बनाती हैं, मतलब बच्चों को देखना, सारे काम करती हैं। जेंट्स भी भाई बहुत काम करते हैं, पर कभी कभार भाई आप अपनी वाइफ को या मम्मी को, किसी को भी भाई सरप्राइज़ दीजिए ऐसी भुजिया बना के, और इसको आप अपनी तरह से थोड़ा सा और बढ़िया बना सकते हैं। मैंने तो भाई अभी जल्दी वाला ही काम किया है कि भाई ऐसी लोकेशन पे आके आप थोड़ा जल्दी ही करना चाहते हैं हर चीज़ को। आप लोगों ने कहा कमेंट करके कि मैं चीला ना बनाऊं और भी चीज़ें बनाऊं, तो इस वजह से भाई ये सब कर रहा हूं। और भाई बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में भाई, ऐसे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये भाई कोई आवाज़ आ रही है बाहर। भाई मैं 2-3 बार टॉर्च मार के बाहर देख चुका हूँ, तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ खिड़की से बाहर कि देखिए भाई जंगल कैसा दिख रहा है। तो गाइस खिड़की से एक बार बाहर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए भाई कितना ख़तरनाक दिख रहा है जंगल। ओ भाई इधर से कहीं से आवाज़ आई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं यही सोच रहा था भाई वो किस जानवर की आवाज़ है। मुझे भाई शुगर की लग रही है, आप लोग बताइएगा गाइस किसकी आवाज़ लगी आप लोगों को। प्याज ऐसे काटनी है और फिर इसको भाई बीच में से ऐसे तोड़ दीजिए। ये देखिए भाई, तो मैं भाई ख़तरनाक शेफ़ बन चुका हूँ। ये देखिए, तो आटा अपना रेडी हो चुका है, और अब मैं इसकी भाई जल्दी से 2-3 जो रोटी बनानी है भाई वो बना देता हूँ फटाफट। 1 2 3 भाई 4 रोटी बहुत हैं, काफ़ी है। ये देखिए भाई छोटे छोटे लड्डू बना लेता हूँ और फिर उसके बाद इन्हें बेल देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं रोटी जल्दी से बेल लूँगा अपनी। तो सही बताऊँ तो भाई मैं बिल्कुल शेफ़ बन चुका हूँ। ये पटरा भाई बैलेंस नहीं होता है, मेरा पटरा कूदता रहता है, पता नहीं क्यों। ये देखिए एक रोटी, अब दूसरी रोटी, ऐसे ही भाई अपनी सारी रोटी मैं रेडी कर लेता हूँ। ये देखिए भाई, बिहार से, पटना से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, यूपी से, नेपाल से, और भाई उत्तराखंड से, मनाली से, गढ़वाल से, भाई पता नहीं कई एक जगह ऐसी भाई, बहुत से ऐसी जगहें होंगी जिनके मेरे को नाम भी याद नहीं है। तो वहाँ हर जगह से आप लोग देखते हैं भाई, इंग्लैंड से और दुबई से, पता नहीं भाई बहुत जगहें हैं जो मैं शायद भूल भी गया हूँगा। तो गाइज़ आप सबका बहुत बहुत थैंक्स हमें इतना प्यार देने के लिए। तो मैं जल्दी से भाई अपनी रोटी रेडी कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। ये हमारा रेडी हो चुका है और इसे हम अब नीचे रख देते हैं। देखिए भाई कितना बढ़िया हो गया है, अब एकदम बढ़िया। और इस पे अब हम अपनी बढ़िया रोटी सेकेंगे। भाई रोटी सेकने से पहले थोड़ा सा ये पापड़ वाला आइटम कुछ चला लेते हैं भाई, ये पापड़ सेकते हैं पहले। ये मैंने रोटी भाई बेल ली है 4-5। ये देखिए भाई कितना बढ़िया पापड़ सेका है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, थोड़ा सा पापड़ खा लेता हूँ। थोड़ा सा पापड़ भाई खा भी लेना चाहिए साथ में। भाई अब खाना बन रहा है तो थोड़ा अंदर गर्मी हो गई है, नहीं तो अभी भाई बहुत ठंडा लग रहा था और बारिश में मैं भीग भी गया था।
तो इस पे भाई थोड़ा सा वो रखते हैं, ये जो हमने बनाया था इसका बनाते हैं सैंडविच, और ऐसे ऐसे भाई खाना चाहिए। गाइस अपने बनाए हुए खाने की बात ही कुछ और है। ये देखिए भाई रोटी, देखिए आप क्या ज़बरदस्त बनाई है। तो भाई किस किस को मेरी रोटी बढ़िया लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पता भाई कभी हम मिलें तो मैं आपको बना के खिलाऊंगा रोटी, एक ही बनाऊंगा भाई। ये एक रोटी तैयार, अब ये हमारी दूसरी रोटी। तो गाइस मैं जल्दी से अपनी रोटी सेक के फिर आप लोगों से बात करता हूँ। ये देखिए गाइस, ये भाई बाहर गीदड़ों के रोने की आवाज़ आ रही है। खैर हम अपना भाई खाना रेडी करते हैं। तो भाई अब अपना डिनर करते हैं। ये देखिए भाई मेरी रोटी और ये मेरे भाई पापड़, पूरी एक थाली बना रखी है भाई, और कुछ थोड़ा सा सैलड। आज तो भाई मौज हो गई मेरी। तो ये देखिए गाइस मेरा डिनर, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस लग रहा है। अब मैं आपको खा के भाई इसका तारीफ़ कर देता हूँ थोड़ी सी। ऐसी वादियों में आके और ऐसा खाना मिल जाए और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में, मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी है भाई। वाह भाई वाह भाई, सब चीज़ें यहाँ पे गर्म है। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में हाथ ना लगा दूँ गर्म चीज़ों पे। गाइस आपके चारों तरफ जंगल हो और आप स्टे कर रहे हो जंगल के बीचों बीच, और बाहर बारिश हो रही हो भाई, ये देखिए क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है भाई, ज़बरदस्त। भाई मैंने अपनी अभी कैरावेन की लाइट ऑफ़ कर दी थी भाई, क्योंकि अभी भाई जंगली शुगर की भी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा भाई थोड़ी देर लाइट ऑफ़ कर देना चाहिए। ये देखिए भाई गाइस बारिश के साथ जंगल को फील करिए। उस तरफ भाई कोई जानवर का महसूस हो रहा था मुझे थोड़ी देर पहले। अब मैं तो कैरावेन में हूँ भाई, तो सेफ्टी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि अब टाइम हो चुका है कि अब हम आराम से भाई लेटें और सुबह का इंतज़ार करें। और अगर भाई आसपास कुछ भी कोई भी एक्टिविटी होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा भाई। गाइस लास्ट वाले व्लॉग में सबसे ज़्यादा कमेंट रस्टी के लिए थे, तो भाई रस्टी बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे भी भाई इंतज़ार है रस्टी का, और वो बन नहीं पाया है भाई अभी पूरा। अब उसका काफ़ी काम अभी बाकी है। जल्दी ही रस्टी का एक व्लॉग मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें कितना काम हुआ है। और आप सबका भाई बहुत बहुत थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। गाइस मैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए आप लोगों को नेचर से रिकनेक्ट कराने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ, और शायद आप लोगों को ये सब चीज़ें भाई बहुत पसंद आती होगी। और भाई हवा बहुत तेज़ हो चुकी है बाहर। अब मैं जल्दी से भाई सब चीज़ें अपनी पैक करता हूँ, फिर आराम से भाई लेटने का इंतज़ार करता हूँ। अचानक से भाई जैसे कोई आवाज़ या आहट होती है ना जंगल में, तो हमारा ध्यान खींच लेती है। एक छोटी सी भी आवाज़ हमें ऐसा लगता है जैसे आसपास कोई चीज़ तो नहीं है। सबसे ज़्यादा डर भाई हाथी का लगता है जंगल में, बाकी चीज़ों का इतना डर नहीं है भाई। बंकर बहुत मजबूत है, पर एलिफेंट तो एलिफेंट है भाई, उससे रिस्क नहीं ले सकते। इतनी बारिश हो गई है, मौसम बहुत ज़बरदस्त था। उत्तराखंड में भाई पूरे में बारिश हो रही है, और शायद आप लोगों के वहाँ भी हो रही होगी। कुछ जगहों पे भाई बर्फ़ भी गिरी है अभी कल। तो गाइज़ आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये व्लॉग मेरा 2 दिन बाद आएगा। 2 दिन पहले भाई यहाँ पे बारिश बहुत हुई है। तो गाइज़ मैंने सोचा कि आप लोगों को सेटअप दिखा दूँ। ये भाई अपना ट्राइपॉड है, यहाँ पे भाई कैमरा फिट होता है। यहाँ लेक लाइट यहाँ लगी है, 2 लाइटें ये ऊपर हैं भाई, पीछे हैं, और यहाँ पर अपना ये भाई पावर हाउस है। इसी की मदद से भाई ये सारी लाइट जल रही है। अब भाई सोने की तैयारी करता हूँ। अगर रात में भाई यहाँ कुछ दिखेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, पूरी कोशिश करूँगा। और भाई यहाँ पे मौसम ऐसा ख़तरनाक हो रहा है, तो ये देखिएगा इस कितनी तेज़ हवा चल रही है बाहर।
इस तरफ भी है, लॉक कर दिया है। ट्राइपॉड की भाई अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कैमरा हाथ से ही पकड़े हूँ। कभी कभी ऐसा होता है भाई, जैसे मैं कुछ बना रहा हूँ और मेरे को ऐसा महसूस होगा जैसे बाहर से कोई वॉइस आई। मुझे ऐसा लगता है भाई जैसे किसी ने आवाज़ दी, मतलब बाहर मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे कोई बाहर खड़ा है। तो मैं जैसे ही अचानक से सोचता हूँ कि शायद कोई गांव से आ गया है, मैं भाई बाहर एकदम से खिड़की खोलता हूँ तो भाई कोई नहीं होता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरे संग कई बार ऐसा हो चुका है। अब ये सब चीज़ें भाई रिकॉर्ड तो होती नहीं है, बस हम महसूस कर सकते हैं और आप लोग भाई फील कर सकते हैं। जैसे मैं कभी अकेली जगह पे रुका हुआ हूँ, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, अभी सपोज़ करिए मैं इस समय लेटा हुआ हूँ और अचानक से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आ गया है बाहर, तो भाई मैं गेट खोलता नहीं हूँ। भाई ये सब बातें ऐसे में बतानी नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अभी क्या हुआ भाई, थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई आया है, तो मैंने सोचा भाई कोई गांव से आके खड़ा हुआ होगा तो मैं बात कर लेता हूँ। अब भाई मैं गेट खोलना चाह रहा था, फिर मैंने गेट नहीं खोला, मैंने बस खिड़की खोल के देखा, भाई कुछ भी नहीं। तभी भाई मैं ये सब पर्दे अर्दे लगा के रखता हूँ, थोड़ा सा डर कम लगता है, यही बात है। और वैसे भाई मैं जल्दी डरता नहीं हूँ, मगर फिर भी भाई ध्यान तो देना पड़ता है इन सब चीज़ों में भाई। ये भाई कोई डॉग की आवाज़ आ रही है बाहर। अक्सर भाई मैंने देखा है भाई, ऐसी जगहें भी होती हैं ना जो जंगल के अंदर होती हैं, पर वहाँ पे भाई डॉग की आवाज़ आती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। और बहुत से लोगों से मैंने सुना है, जैसे बहुत से भाई जो बहुत ज़्यादा माहिर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जंगल में अगर डॉग की आवाज़ आ रही हो तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, वो भालू की भी हो सकती है और भालू जो है वो डॉग की तरह वॉइस करता है। ये बात सोच के भाई फिर भाई मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलता हूँ, अंदर ही बैठता हूँ। और गाइस गुड नाइट। शायद मैं हर जगह को भाई अंडर एस्टिमेट कर लेता हूँ और ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई, यहाँ रात काटना मुश्किल हो रही है भाई। चारों तरफ जंगल है मेरे, जंगली शूकर की आवाज़ आई, फिर डॉग की आवाज़ आई, फिर गिद्धड़ों की भी आवाज़ आई। वो भीगे होंगे बारिश में भाई, तभी रो रहे होंगे और आस पास ही भाई वो सब घूम रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हल्की हल्की बूंदें भाई अभी भी गिर रही हैं। तो गाइस अब मैं सोता हूँ और सुबह देखेंगे यहाँ की, बहुत खूबसूरत होगी भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और रात बहुत ठंडी थी। अब मैं आपको बाहर दिखाता हूँ भाई, देखिए गाइस बाहर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और ज़्यादातर वो हैं क्रो हैं। हमारी खिड़की के बाहर सुबह सुबह कैसा नज़ारा है ये मैं आपको दिखा दूँ। जंगल को थोड़ा पास से फील करके आते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको जैसा बता रहा था कि यहाँ पर शायद जंगली जानवर भाई रात को आए होंगे और ये देखिए घास भी भाई दबी पड़ी है, तो शायद शूकर यहाँ पे हुड़दंग मचा के भाग गए हैं। और कल रात भाई बहुत ठंडा था, तो अभी भी भाई बारिश की बूंदें गिर रही हैं। हो सकता है भाई थोड़ी देर में यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो जाए। ये देखिए अभी भी भाई बूंदें गिर रही हैं और ये भाई क्रो इतने ढेर सारे आ गए, एकदम से आँख खुली मेरी, मैं फिर बाहर निकला उठा और देखिए भाई जंगल को फील करिए, देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह भाई चाय या ग्रीन टी के बिना मज़ा नहीं आता है। और थोड़ा सा भाई मुंह हाथ धो लेते हैं चल करके। मज़ा आ गया भाई कल रात यहाँ पे कैंपिंग करके। और अब अपने लिए एक अच्छी सी ग्रीन टी बनाते हैं। ये भाई अपना गिलास और ये इसमें पानी डाल देते हैं। और इसमें भाई ग्रीन टी रखी है। लालटेन भी हमारी अब ऑफ हो गई है, सुबह से चार्जिंग में लगा दूँगा। इसे मैंने भाई रात को चार्ज कर लिया था इको फ्लो से, तो इसमें बहुत है रोशनी, ये यहाँ रख सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से सब चीज़ें अपनी पैक करूँगा और यहाँ से निकलता हूँ। रास्ते में कहीं पे भी भाई मैं नाश्ता कर लूँगा और आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगा। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।